तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है क्लाउड मिडलवेयर। उसके डेफिनेशन को, उसके फंक्शंस को और उसके एग्जांपल्स को। ओके, क्या होता है इसको डीप में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। बने रहिएगा अंत तक। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, क्लाउड मिडलवेयर रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर टूल्स और प्लेटफॉर्म दैट सिट between the cloud applications and the underlying cloud infrastructure, enabling communication, integration and management of the data and services। यानी जो क्लाउड मिडलवेयर होता है वो रिफर्स करता है सॉफ्टवेयर टूल को और प्लेटफॉर्म को, जो सेट करता है बिटवीन द क्लाउड एप्लीकेशंस एंड अंडरलाइन करने के लिए जो भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इनेबल करना होता है कम्युनिकेशन को, इंटीग्रेशन को, और फिर जो मैनेजमेंट डेटा और सर्विसेज होते हैं उनकी, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मिडलवेयर helps facilitate interaction between different components of cloud environments। यानी जो मिडलवेयर होता है वो मदद करता है फैसिलिटेट करने के लिए इंटरेक्शन को किसके बीच में, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ क्लाउड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके एप्लीकेशंस हो गए, डेटा हो गया, हार्डवेयर हो गया। एंड इट कैन बी सीन एज द glue that connect the various cloud services component and systems, allowing them to function cohesively। यानी ये एक क्या कर सकता है, ये इसको हम लोग एक ग्लू की तरह देख सकते हैं जो कनेक्ट करता है अलग अलग क्लाउड सर्विसेज से, कंपोनेंट्स और सिस्टम से, जो अलाउ करता है फंक्शन को कोहेसिवली काम करने के लिए। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि क्लाउड मिडलवेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर, helps organizations develop a scalable, flexible and integrated application that can run on the cloud platforms like AWS, Google Cloud, Microsoft Azure। यानी जो क्लाउड मिडलवेयर होता है एक प्रकार का एसेंशियल पार्ट होता है मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर का, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन को, जिनको हम रन करते हैं अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे जस्ट लाइक AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजर हो गया, इन सारी चीजों पे। अब यहाँ पे की कंसेप्ट आता है, की फंक्शंस आते हैं मिडिलवेयर के, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन। इसके अंदर कह रहा है कि मिडिलवेयर इनेबल्स सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस इन द क्लाउड एनवायरनमेंट। यानी जो मिडिलवेयर होता है वो इनेबल करता है सीमलेस कम्युनिकेशन को किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के बीच में, किसके अकॉर्डिंग, क्लाउड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और ये सपोर्ट करता है डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को, जस्ट लाइक HTTP, वेब सॉकेट, SOAP, REST, एंड इनेबल्स द सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यानी ये सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों कम्युनिकेशन को क्या करता है, इनेबल करता है। अगला आपका जो की फंक्शन होता है इंटीग्रेशन होता है। इसका अंतर है कि क्लाउड मिडलवेयर सपोर्ट्स इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस, सिस्टम्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑन प्रीमिसेस एंड क्लाउड सिस्टम्स। यानी जो क्लाउड मिडलवेयर होता है वो सपोर्ट करता है इंटीग्रेशन को किसके बीच में, डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में, सिस्टम्स के बीच में और सर्विसेज के बीच में, जो इंक्लूड करते हैं ऑन प्रीमिसेस को और क्लाउड सिस्टम्स को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इंश्योर्स दैट data and services can be exchanged and used effectively across the disparate system। यानी ये इंश्योर करता है डेटा को और सर्विसेज को, जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली अक्रॉस द डिस्प्लेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। तीसरा आपका आता है सर्विस और ऑर्केस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या है कि मिडलवेयर helps in managing the execution of service in a coordinate manner। यानी जो मिडलवेयर होता है वो हेल्प करता है मैनेज करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज को एक कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर, and it can automated workflow or logistics different cloud services and ensure that the different component work together in a harmony। okay, फोर्थ आपका आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि मिडलवेयर often provides security services such as encryptions, authentication and authorizations to ensure the secure communication between cloud application and underlying infrastructure। यानी वही बात है सिक्योरिटी, तो ये आपका जो मिडलवेयर होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो भी किसके रूप में, इंक्रिप्शन के रूप में, ऑथेंटिकेशन के रूप में, ऑथराइजेशन के रूप में, जो सिक्योर करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाउड एप्लीकेशन एंड अंडरलाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो मैनेज द एक्सेस कंट्रोल एंड कंपाइलेंस पॉलिसीज। ओके, यानी ये क्या कर सकता है, मैनेज भी करता है एक्सेस कंट्रोल को और कंपाइलेशन मॉडल्स को। ओके, कंपाइलेंस पॉलिसीज को। फिफ्थ आपका आता है डेटा मैनेजमेंट। इसके अंदर कह रहा है क्लाउड मिडलवेयर कैन असिस्ट विद द मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, enabling seamlessly integration with database, file systems and other sources। यानी जो क्लाउड मिडलवेयर होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं एंड द मैनेजमेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग, जो इनेबल करता है सीमलेस इंटीग्रेशन को डेटाबेस के अकॉर्डिंग, फाइल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग और अदर डेटा सोर्सेज के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट ऑफन प्रोवाइड द टूल फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कैचिंग एंड मैनेजमेंट अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यानी ये प्रोवाइड करता है टूल को किसके लिए, डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कैचिंग के लिए और मैनेजमेंट अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए। सिक्स आपका आता है लोड बैलेंसिंग एंड स्केलेबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है कि मिडलवेयर कैन मैनेज द ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर द एप्लीकेशंस कैन स्केल एफिशिएंटली।
यानी जो मिडलवेयर होता है वो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन को, जो इंश्योर करता है एप्लीकेशन को जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं एफिशिएंटली, एंड इट में इंक्लूड द लोड बैलेंसिंग एंड मैकेनिज्म, traffic routing and auto scaling to distribute the workloads across the multiple cloud resources। 7 नंबर आपका आता है फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिया हुआ है। टाइप की हम बात करें क्लाउड मिडलवेयर की तो अलग अलग टाइप होता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर, जिसे हम लोग एमओएम कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि एमओएम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बाय यूजिंग द मैसेज क्यूज और पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम। यानी जो एमओएम होता है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के बीच में, जिसका हम यूज करते हैं मैसेज क्यूज के लिए और पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम्स के लिए। फंक्शन की हम बात करें तो इट अलाउ फॉर asynchronous communications and decouples the senders and receivers and making it deal for cloud environment where services much handle the high volumes or of request and data। ओके, एग्जांपल्स यहाँ पे उसके दिए गए हैं। हर चीज के अंदर आपको उसका डेफिनेशन मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, एग्जांपल मिलेगा। दूसरा आपका आता है डेटाबेस मिडलवेयर, तो इसके अंदर कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ मिडलवेयर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाउड एप्लीकेशन एंड डेटाबेस इंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। यानी ये जो टाइप ऑफ मिडलवेयर होता है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को किसके बीच में, क्लाउड एप्लीकेशन के बीच में और डेटाबेस के बीच में, जो इंश्योर करता है डेटा के कंसिस्टेंसी को और अवेलेबिलिटी को। फंक्शन की हम बात करें तो इट हेल्प्स मैनेज द स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा इन क्लाउड डेटाबेस। एग्जांपल इसका दिया हुआ है। तीसरा आता है एप्लीकेशन मिडलवेयर, तो इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो कह रहा है कि एप्लीकेशन मिडलवेयर प्रोवाइड्स common services and capabilities for cloud applications such as authentication, session management and service discovery। यानी जो एप्लीकेशन मिडलवेयर होता है वो प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज को और कैपेबिलिटीज को एक क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि ऑथेंटिकेशन हो गया, सेशन मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस डिस्कवरी हो गया, उसके लिए सर्विस डिस्कवरी के लिए। फंक्शन की हम बात करें तो इंट सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय abstracting द कॉमन सर्विसेज एंड अलाउइंग डेवलपर्स टू फोकस ऑन बिल्डिंग बिजनेस लॉजिक। एग्जांपल इसका दिया हुआ है। चौथा आपका आता है वेब मिडलवेयर, इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ मिडलवेयर सपोर्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। यानी ये जो टाइप का मिडलवेयर होता है वो सपोर्ट करता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन को और सर्विसेज को, जो एक्ट करता है एक ब्रिज के अकॉर्डिंग किसके बीच में, वेब सर्वर के बीच में और क्लाइंट साइड एप्लीकेशन के बीच में। इसका फंक्शन भी दिया हुआ है कि इट इनेबल्स वेब सर्विसेज सच एज हैंडलिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, सेशन मैनेजमेंट एंड डिलीवरिंग द वेब कंटेंट। इसका एग्जांपल दिया हुआ है। फिफ्थ आपका आता है क्लाउड इंटीग्रेशन मिडलवेयर, इसका डेफिनेशन, फंक्शन और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप इजीली लिख के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। सिक्स नंबर आपका आता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग एसओए मिडलवेयर कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन, फंक्शन, एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम बेनिफिट की बात करें क्लाउड मिडलवेयर की तो सबसे पहला बेनिफिट आपका आता है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी ये जो आपका क्लाउड मिडलवेयर होता है वो स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका आता है सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन, यानी ये सिंपल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी फीचर्स ये प्रोवाइड करता है। फास्टर डेवलपमेंट इसका होता है और फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी होता है। और इन सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। 6 नंबर आपका आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहला आपका चैलेंज आता है कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आता है परफॉर्मेंस ओवरहेड, तीसरा आता है वेंडर लॉक इन और चौथा आपका आता है सिक्योरिटी रिस्क। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ओके।